आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ बिहार की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। खरमास में सुलह की राजनीति। तेज प्रताप के दही चूड़ा भोज में पहुंचे लालू यादव, बोले नाराज नहीं हूं। तेजस्वी के धन तंत्र और मशीन तंत्र बयान पर सियासी संग्राम। विजय सिन्हा ने दी तेजस्वी को नसीहत। संघ शताब्दी पर गंगा आरती का दिव्य आयोजन। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आरती में हुए शामिल। और निजी कार से बंगाल सफर पड़ा महंगा। हादसे के बाद किशनगंज के उत्पाद विभाग से मांगा गया जवाब। आरजेडी सांसद का गालीबाज वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सुरेंद्र यादव बोले, कुछ लोग पैसे के लिए फैला रहे हैं झूठ। और आगाज करेंगे बिहार की बड़ी और अहम खबरों के साथ। बता दें कि बिहार की राजनीति में खरमास का बड़ा रोल रहा है। हर साल खरमास के मौके पर बिहार की राजनीति एक नया रूप जरूर ले लेती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जब रूठे हुए परिवार को तेज प्रताप मनाने में सफल रहे। मकर संक्रांति के मौके पर तेज प्रताप यादव लंबे समय के बाद फिर से परिवार के साथ हंसते मुस्कुराते नजर आए। बता दें, तेज प्रताप यादव ने आवास पर आयोजित दही चूड़ा भोज में पहले परिवार के लोगों को आमंत्रण दिया और उसके बाद सोने पर सुहागा तब हो गया जब लालू यादव भोज में पहुंच गए। 7 महीने बाद तेज प्रताप यादव के घर पहुंचे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने साफ शब्दों में कहा कि बेटे तेज प्रताप से नाराज नहीं हैं और उनका आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहेगा। और लालू के इस बयान को तेज प्रताप की राजनीति और पारिवारिक वापसी के तौर पर देखा जा रहा है। खास बात यह रही कि दही चूड़ा भोज के दौरान मीडिया से बातचीत में लालू यादव ने कहा है कि परिवार से मतभेद होते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब दूरी नहीं होता। वहीं तेज प्रताप यादव के भोज से तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी की अनुपस्थिति रही, दोनों गायब रहे। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान तेज प्रताप यादव के पटना स्थित आवास पर मकर संक्रांति कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान वो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ बैठे हुए दही चूड़ा का मजा लेते दिखे। और इस बार लालू यादव खुद दही चूड़ा भोज नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनके बेटे तेज प्रताप यादव मकर संक्रांति पर ग्रैंड दही चूड़ा भोज का आयोजन कर रहे हैं। और खास बात यह है कि तेज प्रताप यादव ने इस भोज में एनडीए के कई बड़े नेताओं को भी न्योता दिया। तेज प्रताप यादव ने उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री और आरएलएम नेता दीपक प्रकाश, मंत्री और आम अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन, बिहार विधानसभा परिषद के अध्यक्ष अवधेश नारायण सिंह समेत कई लोगों को न्योता दिया। मकर संक्रांति पर्व को लेकर राजधानी पटना में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बता दें कि 14 जनवरी को मनाए जाने वाले इस पर्व की रौनक हर तरफ दिख रही है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि शहर से लेकर गांव तक बाजारों में रौनक साफ नजर आ रही है। पटना के चौक चौराहों पर प्रमुख बाजारों में तिलकुट की दुकानें सज चुकी हैं और चारों तरफ तिलकुट की खुशबू फैली हुई है। सुबह और शाम के समय खरीदारी के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। ग्रामीण इलाकों से आए लोग भी तिलकुट, चूड़ा, मूली और तिल की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। बढ़ती मांग को देखते हुए कारीगर दिन रात तिलकुट बनाने में जुटे हुए। व्यापारियों को इस बार अच्छी बिक्री की उम्मीद है। वहीं लोगों का कहना है कि तिलकुट, दही और चूड़ा के बिना मकर संक्रांति अधूरी है। कुल मिलाकर पटना में मकर संक्रांति की रौनक पूरे शबाब पर है। तिलकुट में सादा गुड़ का है, चीनी का है, खोवे का है, घी पिस्ता है और बादाम पट्टी है, काला तिल छड़ी है, लाल तिल छड़ी है, मस्का है, 7-8 वैरायटीज है। मकर संक्रांति को लेकर के कस्टमर को क्या बेनिफिट आप लोग दे रहे हैं? उचित मूल्य पर अच्छा सामान दे रहे हैं। जो ग्राहक के
बजट के हिसाब से रेट है मेरे पास। क्या इसमें बजट है क्या रेट है? बढ़िया तिलकुट चीनी वाला और गुड़ वाला सादा 300 के मिनिमम रेट में है। उससे नीचे चलाइए तो 220 है, 200 है, 250 है। गरीबों के लिए आप लोग कुछ ये गरीबों के लिए कि जो असहायक है, जिसके पास नहीं है खरीदने का कैपेसिटी, हम उस लायक नहीं है, तो उसको बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा। और तेजस्वी यादव के 100 दिन वाले अल्टीमेटम पर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने जवाब दिया है। उन्होंने तेजस्वी यादव को अपने काम पर ध्यान देने की सलाह भी दी है। दरअसल तेजस्वी यादव ने हाल ही के एक बयान में चुनाव परिणामों को धनतंत्र और मशीन तंत्र की जीत बताया था। तेजस्वी ने कहा था कि वे 100 दिनों तक नई सरकार की नीतियों पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन घोषणा पत्र के वादों और जैसे कि महिलाओं को 2 लाख और युवाओं को 1 करोड़ नौकरी पूरा करने का इंतजार करेंगे। उन्होंने अपराध पर भी 100 दिन बाद बोलने की बात कही थी और इसी को लेकर अब विजय सिन्हा ने बयान दिया है और उन्हें अपने काम से मतलब रखने की सलाह दी है। बता दें कि तेजस्वी यादव 40 दिनों बाद पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए थे चुनाव के बाद। विपक्ष की भूमिका निभाएं। एक जिम्मेवार विपक्ष का संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उनको भूमिका निभानी चाहिए और अपनी जिम्मेवारी को ईमानदारी से करना चाहिए। देश के अंदर ही नहीं, अपने बिहार के अंदर बिहार के लोगों ने जो उन पर विश्वास व्यक्त किया है, उसके विश्वास पर खरा उतरना चाहिए और थोड़ा विदेश का दौरा कम करना चाहिए। निश्चित तौर पर सदन में सम्मिलित होना चाहिए। मैं जहाँ जाऊंगा आप लोग को दिखाई भी पड़ेगा। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के 100 साल पूरे होने के अवसर पर आज पटना के रामजी चक गंगा घाट पर गंगा समग्र और सांस्कृतिक परिषद के तत्वाधान में भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया। इस पावन अवसर पर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। राज्यपाल ने दीप जलाकर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर मेघालय के पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद भी संघ के शताब्दी समारोह के तहत आयोजित गंगा आरती में सम्मिलित हुए और गंगा आरती के दौरान वैदिक मंत्रोच्चारण, शंखनाद और दीपों की रोशनी से पूरा गंगा घाट भक्तिमय माहौल में सराबोर नजर आया। कार्यक्रम में भारी संख्या में श्रद्धालु, स्वयंसेवक और स्थानीय नागरिक भी पहुंचे और गंगा आरती का लुत्फ उठाया। पूरी दुनिया में जो भी संस्कृतियां विकसित हुई वो नदियों के किनारे जीवन नदियों पर आधारित, लेकिन हमारे यहाँ जीवन तो आधारित यही है हमारी संस्कृति और हमारी संस्कृति के आधारित है और इस गंगा के साथ विशेष तौर पर हमारी श्रद्धा जुड़ी हुई। अब बंगाल बॉर्डर से सटे सिलीगुड़ी में किशनगंज उत्पाद विभाग की टीम हंगामे में फंस गई। बिना वरीय अधिकारियों को सूचना दिए उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर संगम कुमार विद्यार्थी अपने कुछ कर्मचारियों के साथ निजी कार से सिलीगुड़ी गए थे। लौटते वक्त तेज रफ्तार कार ने पहले एक वाहन और फिर एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और सड़क पर हंगामा शुरू हो गया। इस दौरान कार में सवार महिला सिपाहियों और ग्रामीणों के बीच हाथापाई तक हो गई। सूचना मिलने पर बागडोगरा पुलिस मौके पर पहुंची और इंस्पेक्टर समेत 3 महिला सिपाहियों को थाने ले गई। हालांकि बाद में सभी को छोड़ दिया गया। मामले के बाद विभाग ने सभी कर्मियों से स्पष्टीकरण मांगा है और जांच की बात भी कही है। ये लोग जिस मंशा से गए हैं, आखिर गए तो गए क्यों गए? बिना अधिकारिक सूचना किए हुए ये वहाँ मस्ती करने के गए या वहाँ पे उगाही करने के लिए गए या वहाँ पे शराब पीने के लिए गए? सबसे पहला चीज तो ये देख लीजिए कि बंगाल में बिहार पुलिस जो यहाँ पे दूसरे दरोगा होते हैं, आप लोग को याद होगा और ये जिला के कोई भी लोग मेरे ख्याल से उस घटना को भूल नहीं सकता है कि किस तरीके से वहाँ पर जो है अश्विनी कुमार जी को जो है पब्लिक मोमेंट में मार दिया गया। हम लोग के संज्ञान में ये आया, हम सुप्रिंटेंडेंट सर के आदेश लेकर के करिंगोला चेक पोस्ट का हम लोग औचक निरीक्षण किया तो वहाँ पर पाया कि कोई भी पदाधिकारी या कर्मी ड्यूटी पर उपस्थित नहीं थे। तो इस बाबत हम लोगों ने वहाँ के अधिकारी से और कर्मी से शो कॉज पूछा गया है और उन लोगों का जवाब आते ही
इस पे आगे की कार्रवाई की जाएगी। नहीं, आदेश नहीं लिए थे, प्रथम दृष्टया ये उनकी गलती प्रतीत होती है, इसलिए उन लोग से सौकॉल पूछा गया है। क्यों गए थे? और मौखिक पूछताछ में उन्होंने बताया कि एक गाड़ी की रेकी के सिलसिले में वो लोग वहाँ पर गए थे, जो जिस गाड़ी से शराब का परिवहन होना था, तस्करी होनी थी। पटना के एक गर्ल्स हॉस्टल में जहानाबाद की बेटी के साथ दुष्कर्म और फिर संदिग्ध हालात में मौत के मामले ने पूरा जहानाबाद को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना के विरोध में जिले के युवाओं और प्रबुद्ध लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर न्याय की मांग की है। कैंडल मार्च में शामिल लोगों ने कहा है कि ये जघन्य अपराध बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आरोप लगाया गया कि पीड़िता को जहर देकर मार दिया गया और मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने हॉस्टल संचालक पर गंभीर आरोप लगाते हुए और स्पीडी ट्रायल और सख्त कार्रवाई की मांग की है। लोगों का कहना है कि इसमें बड़े लोगों की मिली भगत हो सकती है। अब सबकी नजर पुलिस और सरकार की कार्रवाई पर टिकी है कि पीड़िता को कब और कैसे न्याय मिलता है। देने के लिए आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं, लेकिन जो हमारी लड़ाई है वो सिर्फ श्रद्धांजलि तक सीमित नहीं है। हम लोग लड़ने वाले लोग हैं और जहानाबाद की बेटी के साथ और बिहार की बेटी के साथ कोई अन्याय कर ले, कोई दुष्कर्म कर ले और वो बच जाएगा, उसे हम लोग छोड़ने वाले लोग नहीं है। पिछले 5 जनवरी को उस बच्ची के साथ जाती हुई है और उस बच्ची के उपचार के लिए हॉस्टल प्रबंधकों ने पटना के प्रभात मेमोरियल अस्पताल में उसे भर्ती कराया और उन लोगों ने यह साजिश रची डॉक्टरों के साथ मिलकर के ये दिखाना है कि बच्ची जो है वो नशे की दवाओं की सेवन करती है, पॉइजन का सेवन करती है, ताकि जो सारे अपराधी हैं वो बच जाए। यहाँ तक कि ये डॉक्टर सतीश ने, जो प्रभात मेमोरियल अस्पताल का डॉक्टर है, उसने क्या किया कि बॉडी के जो बच्ची है उसके शरीर में नशीली दवाओं को इंजेक्ट किया और उसे ये दिखाने की भरपूर कोशिश की। यहाँ तक कि उसने परिजनों को यह बताया कि बच्ची जो है वो नशीली दवाओं का सेवन करती है। उस बच्ची के रूम में नशीली दवाओं को रखवाया गया। 10 बजे तक उस हॉस्टल में उस बच्ची जो 10 बजे तक रात्रि तक वो फुटेज में वो बच्ची है और 10 से 12 के बीच का फुटेज गायब है। मकर संक्रांति पर बिहार की सियासत में चूड़ा दही भोज एक बार फिर चर्चे में है। हर साल की तरह इस बार भी नेता और समाजसेवी अपने अपने इलाके में पारंपरिक भोज का आयोजन कर रहे हैं। इसी कड़ी में बड़हरा विधानसभा क्षेत्र की समाज सेवी सोनाली सिंह ने भवनगांवा खेल मैदान में चूड़ा दही भोज का आयोजन किया। इसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग और कार्यकर्ता पहुंचे। सोनाली सिंह ने खुद लोगों को चूड़ा दही परोसकर पर्व की खुशियां साझा की। माना जाता है कि बिहार में चूड़ा दही भोज का खास राजनीतिक महत्व रहा है। कहा जाता है कि इस भोज के बाद कई बार बड़े राजनीतिक फैसले हुए हैं और सत्ता तक बदल गई है। इसी वजह से बिहार में इसे चूड़ा दही पॉलिटिक्स भी कहा जाता है। इसलिए बोल रहे हैं कि बहुत लोगों को शुगर डायबिटीज है, तो चीनी की मिठास नहीं, गुड़ की मिठास भूलनी चाहिए सबके जीवन। देखिए बात ये है कि जब आप समाज से जुड़े सामाजिक इंसान है तो आप सामाजिक कार्यक्रम में हमेशा भाग लेंगे। इसमें ख्याल आने का कोई बात नहीं है। हमेशा ऐसा लगता है कि इसका कुछ ऐसा किया जाए जिससे वाकई समाज कल्याण में आपका योगदान। नहीं, पंचायत चुनाव में मेरी कोई दिलचस्पी, कोई रुचि नहीं। ये सिर्फ एक समाज सेवा का एक छोटा सा भाव था और मेरी इच्छा थी से, जगदीशपुर से, संदेश से, आरा से, अज्ञाओं से, सब जगह से, इस तरह का तरारी से भी है। बहुत खुशी, बहुत आनंद महसूस हो रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे मौका मिला है कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं। ये सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं होता। मेरे लिए बहुत सौभाग्य बात है कि मुझे मौका मिला सेवा कर सकूं और उनके बीच जा सकूं। जहानाबाद से आरजेडी सांसद सुरेंद्र यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से वायरल हो रहा है। आरजेडी के गालीबाज सांसद की वजह से राज्य की राजनीति गर्मा गई है। ग्रामीणों ने काम को लेकर जरा सवाल क्या पूछ लिया, नेताजी आग बबूला हो उठे और बिना शब्दों की मर्यादा रखे गाली गलौज पर उतर आए। इस वीडियो में आरजेडी सांसद डॉक्टर सुरेंद्र यादव समाज के लोगों को गाली देते नजर आ रहे हैं। इस दौरान नेताजी कई आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल भी करते नजर आ रहे हैं। इस वायरल वीडियो पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो सांसद ने वीडियो को फर्जी बताते हुए दावा किया कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की मदद से बनाया गया वीडियो। उन्होंने इसका ठिकरा मीडिया कर्मियों पर फोड़ते हुए कहा कि कुछ लोग कुछ पैसे के लालच में इस तरह के वीडियो बनाकर वायरल करते हैं। उन्होंने कहा कि असली में उनका इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि आजकल देखा जाए तो हर नेता
और लोग जो है इस तरह के बयानबाजी करके बाद में उसे एआई का नाम देकर या उस वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर वायरल करने का आरोप लगाते हैं, जबकि असल में वीडियो सही होता है। लेकिन चोरा लेके चंद्रिका यादव दिया बहन के वोट, प्रमुखवा दिया खोल के वोट, टोटल वोट उसको मिला है, जानते कितना? 15,000 जादव खानी वोट। आज जानिएगा तब ना भाई क्या करते का करते वोट गाँव के नाम लेना, और तोर गाँव तो फर्स्ट मार ही दिया तोर गाँव। आप ही लोग ना वो एआई के माध्यम से सभी सब बना देते हैं कि हम गलती बोलते तो बोलिए, हम गलती बोलते तो बोलिए, उससे क्या हमारा नुकसान हो जाना है? क्षणिक समय के लिए आप लोग नुकसान, क्षणिक पैसा लेने के लिए इस कार्य को करते हैं। मेरा तो जनता में लोकप्रियता है ना। एआई वीडियो है हाँ ठीक है तो जाइए मुकदमा कर दीजिए, देखा जाएगा। हम कहाँ आपको गोड़ पर रहे हैं कि भैया माफ कर दे, कहाँ घिघिया रहे हैं आपको? हम तो ना घिघियाते हैं, अभी सब न घिघियाते हैं। हमको भय नाम की चीजें नहीं है। मौत तो सत्य है, मौत एक दिन हर इंसान को आना है, तो कब तक डर के किससे रहेगा? देखिए, साजिश रहे चाहे न रहे, आप लोग को पैसा का बहुत भूख है, बुरा मत मानिएगा। आप लोग को पैसा का बहुत भूख है, उसके पीछे कारण क्या है? सरकार के जब काम रहता है तो आप लोग को चुचकार के सटारता है, जब काम निकल जाता है तो लात मार के निकाल देता है। और मकर संक्रांति के अवसर पर जनशक्ति जनता दल ने तेज प्रताप यादव के पटनावास पर भव्य भोज का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के कई बड़े नेता शामिल हुए। खास बात यह रही कि एनडीए और जेडीयू के कई बड़े नेता पहुंचे, जिनमें बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, अशोक चौधरी, उनके दामाद शयान कुणाल भी इस मौके पर नजर आए, जिन्हें आपसी सौहार्द और सहयोग के प्रतीक माना जा रहा। तेज प्रताप यादव के समर्थकों में भी उत्साह देखने को मिला और बड़ी संख्या में लोग उनके घर पहुंचे। कार्यक्रम में तेजस्वी यादव शामिल नहीं हुए, लेकिन संभावना है कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हिस्सा ले सकती हैं। आयोजन का माहौल उत्साहपूर्ण रहा और ये कार्यक्रम सामाजिक मेल मिलाप और पारंपरिक पर्व की खुशियां साझा करने का संदेश लेकर आया। खास बात यह रही कि खास बात यह रही कि तेज प्रताप यादव ने पहली बार ऐसी पहल की है जिसमें उन्होंने दोनों गुट यानी कि एनडीए के हो गए, जेडीयू हो गए, जेडीयू के नेता हो गए, आरजेडी के नेता हो गए, हर किसी को पूछा। और इसमें सबसे आकर्षण का केंद्र रहे लालू यादव, जो कि कई महीनों बाद जो है बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से मिले, क्योंकि हाल ही में विवाद को लेकर लालू यादव ने पार्टी और परिवार दोनों से तेज प्रताप यादव को निष्कासित कर दिया था। उसके बाद से लगातार परिवार में खटास बना हुआ था, लेकिन आज दोनों बाप बेटे में एक बहुत ही प्यारा संबंध देखने को मिला, जो कि कैमरे पर कैद भी हुआ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री पंडित बिंदेश्वरी दुबे के 105वीं जयंती पर भोजपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने आरा स्थित शहीद भवन में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांग्रेस अध्यक्ष अशोक राम ने की। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पंडित बिंदेश्वरी दुबे की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर अशोक राम ने कहा कि पंडित बिंदेश्वरी दुबे लोकतंत्र, संविधान और सामाजिक न्याय के मजबूत समर्थक थे। उन्होंने हमेशा गरीब और वंचित वर्गों की आवाज उठाई। कांग्रेस नेताओं ने संकल्प लिया है कि वे पंडित जी के विचारों को आगे बढ़ाते रहेंगे और लोकतंत्र की रक्षा और जनहित के संघर्ष को मजबूत करेंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। भोजपुर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और भोजपुर जिला इस माटी के लाल पंडित बिंदेश्वरी दुबे की 105वीं जयंती समारोह आज भोजपुर जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय शहीद भवन में मनाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि हमारे तमाम कांग्रेस के पदाधिकारीगण यहाँ उपस्थित हैं और आज हम लोग गौरव महसूस कर रहे हैं कि इनकी जयंती हम मना रहे हैं। वो भोजपुर जिला के निवासी थे, बिहिया प्रखंड के महुआ गांव के निवासी। अब भोजपुर जिले के लिए गर्व का पल है। जगदीशपुर प्रखंड के
बली गांव निवासी महेश कुमार यादव एक खास भारतीय जहाज पर सवार होकर ओमान की यात्रा पर निकले हैं। ये जहाज पूरी तरह लकड़ी से बना है, जिसे लकड़ी की किलो और नारियल की रस्सियों से जोड़ा गया है। इस जहाज में ना तो इंजन है और ना ही जीपीएस। ये केवल हवा की दिशा के सहारे करीब 1400 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। जहाज पर 15 नाविक सवार हैं। महेश यादव की पत्नी ने कहा है कि उन्हें अपने पति पर गर्व है कि वे भारत की प्राचीन जहाज निर्माण कला को दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। भारत सरकार की मंजूरी से गोवा की कंपनी ने ये जहाज 2000 साल पुरानी टांका पद्धति से बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस टीम को शुभकामनाएं दी हैं। उन्हें मई में पता चला कि ये विदेशी दौरे पे भी ये जहाज जाएगी। वो निर्माण तो आपको 2025 से हो रही है जी, मार्च से। और उसका निर्माण किए हैं केरल के बाबू शंकरन, वो बनाए हैं। और IIT मद्रास उसको पास किया है परीक्षण करके कि हाँ ये पानी में उतर सकता है, जा सकता है। क्या खासियत है उस नाव की? खासियत यही है कि वो लकड़ी से बना हुआ है और उसमें एक भी कील नहीं है, लकड़ी के कील है और नारियल के रस्सी से सिला हुआ है। उसमें कोई इंजन कुछ नहीं है, हवा के रुख पे चलेगा। वो 1400 किलोमीटर दूरी है। आपको गुजरात के पोरबंदर बंदरगाह से खुली है। वहाँ कब खुली थी ये? आपको 29 दिसंबर को करीबन 1 बजे दोपहर में खुली है। ठीक। कोई आए थे क्या वहाँ पे जब नाव को रवाना किया? जी, वहाँ से आए थे, ओमान के राजदूत आए थे। उन्होंने सारे जहाज को देखा, सबसे मिले, उसके बाद ये जहाज खुली। तेज प्रताप यादव ने दही चूड़ा भोज के लिए मामा साधु यादव को भी आमंत्रण दिया। बता दें कि साधु यादव अक्सर लालू परिवार पर हमलावर रहते हैं। तेज प्रताप अनुष्का प्रकरण में भी साधु यादव ने तेज प्रताप यादव को लेकर कई विवादित बयान दिए थे। साधु यादव ने तेज प्रताप पर कई संगीन आरोप भी लगाए थे। इस वाकया के बाद पहली बार तेज प्रताप और साधु यादव की मुलाकात हुई। भोज में पहुंचे साधु यादव ने कहा कि सभी परिवार एक हो जाए, यही कामना है। साथ ही उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि कोई नाराजगी नहीं है और तेजस्वी भी भाई की भोज में जरूर पहुंचेंगे। हालांकि तेजस्वी यादव भोज में नहीं दिखे, जिसको लेकर तेज प्रताप ने तंज भी किया कि वे देर तक सोते हैं, इसलिए अभी तक नहीं पहुंचे हैं। हमारी शुभकामना है तेज प्रताप को और हमारी लगातार ये खबरें चल रही थी कि नाराजगी ना एकदम यादव पहुंचेंगे, एकदम पहुंचेगा, तेज भी पहुंचेगा, तेजस्वी पहुंचेगा। हम चाहते हैं, हमारी शुभकामना है, सब लोग एक हो जाए। चलो जी। और बिहार बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने मकर संक्रांति के अवसर पर कार्यकर्ता मिलन दही चूड़ा भोज का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि मकर संक्रांति जैसे पारंपरिक पर्व सामाजिक समरसता और कार्यकर्ताओं के बीच संवाद को मजबूत करते हैं। कार्यक्रम में कृषि मंत्री रामकृपाल यादव, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और अन्य नेता भी शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने दही चूड़ा भोज में भाग लेकर बिहार की सांस्कृतिक परंपराओं को आगे बढ़ाने का संदेश दिया। कार्यक्रम में किसानों के मुद्दों और संगठन की मजबूती पर भी चर्चा हुई है। युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं। हर माँ भारती के संतान युवा भारत कहीं न कहीं सकारात्मक ऊर्जा से प्रफुल्लित महसूस कर रहा है और हम आभार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब का, गृह मंत्री अमित शाह जी का, आज युवाओं के हाथ में आप आगे बिहार के भोजपुर जिले में मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर नवादा थाना क्षेत्र के चंदवा गांव में कांग्रेस नेता श्रीधर तिवारी के नेतृत्व में कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम स्वतंत्रता सेनानी पंडित डॉक्टर तुंगनाथ तिवारी और उनके शोध संस्थान के बैनर तले किया गया। श्रीधर तिवारी ने बताया कि उनके दादाजी एक अच्छे डॉक्टर और समाजसेवी थे, जिससे लोग दूर दूर से इलाज करवाने आते थे। इस अवसर पर उनके परिवार ने मिलकर 200 लोगों को कंबल बांटा। उन्होंने कहा कि हमें गर्व है कि हम ऐसे समाज सेवी और डॉक्टर के वंशज हैं। स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय डॉक्टर तुंगनाथ तिवारी सेवा एवं शोध संस्थान के द्वारा आज यहाँ मकर संक्रांति के अवसर पर गरीबों के बीच में कंबल वितरण किया गया और चूड़ा गुड़ तिलकुट का वितरण हुआ और गरीबों के बीच में एक सेवा भाव के माध्यम से पूज्य हमारे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर तुंगनाथ तिवारी जी पूरे जीवन काल अपने जीवन में
सेवा भाव के माध्यम से इसी दरवाजे पर लोगों के बीच में निःशुल्क दवा का वितरण करते थे और पूरे गांव जवार के लोग यहाँ जुटते थे। और यह लोगों की ऐसी मान्यता थी कि बड़े से बड़े रोग में भी अगर जो अपने हाथ से यह दवा दे किसी को दे देते थे तो वह रोग से लोगों का ठीक हो जाता था। उसी क्रम में उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर हमारे पूरे परिवार के लोग एक सेवा भाव का भावना रखते हैं और वही आज मकर संक्रांति के अवसर पर ठंड का मौसम है, इसलिए लोगों के बीच में कम्बल वितरण और संक्रांति के लिए ये चूड़ा तिलकुट गुड़ का भी। अब महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव को लेकर महाराष्ट्र के तमाम वोटरों से एआईएमआईएम राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन ने खास अपील की है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को हर बार इस्तेमाल किया जाता है लेकिन उनके हक में कोई काम नहीं होता, इसलिए इस बार अपने हक के लिए वोट देने की अपील की है। ये आपके इलाके, आपके मोहल्ले, आपके वार्ड में आपका नुमाइंदा चुनने का है। दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों, आपने देखा 75 साल हो गए, वक्त और हालात आपने देखा है कि जितनी भी मुस्लिमों की बस्ती है, दलितों की बस्ती है, उस बस्तियों का हाल बद से बदतर है। मुंबई ज़रूर अपने आप को आर्थिक राजधानी कहता है, लेकिन जब मुझे कैंपेन के दौरान मुंबई की गलियों में जाना पड़ा, जब पुणे में खोंडवा जाना पड़ा, यरवाड़ा जाना पड़ा, जब सोलापुर जाना पड़ा, जब नासिक जाना पड़ा, जब औरंगाबाद या दूसरे शहरों में जाना पड़ा, तो इस बात से साफ दिखा कि मुसलमानों के इलाके में, दलितों के इलाके में बद से बदतर है। ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, वाटर लॉगिंग है, बिजली प्रॉब्लम है, आपका जो रास्ते बहुत सकड़े हैं और आपके इलाके में टॉयलेट का, पानी का, ऐसा हर मामला परेशान है। और मुख्तलिफ पार्टियां हैं, कांग्रेस अपने बोलेगी मुझे जिताओ, और क्या सपा बोलेगी, एनसीपी बोलेगी, लेकिन आप कब जीतिएगा। भागलपुर में सुल्तानगंज में मकर संक्रांति के मौके पर साकुंड प्रखंड के दरियापुर में पंचायत समिति सदस्य राजू पासवान और जेडीयू अनुसूचित जाति के जिलाध्यक्ष महेश दास स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल के आवास पहुंचे। उन्होंने विधायक जी को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल ने भी सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों को मकर संक्रांति की बधाई दी। का दिन है और इस अवसर पर हम पूरे भारतवासियों को, बिहार वासियों को और खासकर अपने सुल्तानगंज वासियों को बहुत बहुत शुभकामना देते हैं और प्रभु से मनाते हैं कि प्रभु हमारे विधानसभा की सभी जनता का भला करना, उनके बाल बच्चे को बहुत आगे बढ़ाना और पूरा परिवार सुखी संपन्न रहे, यही हमारी दिल की इच्छा है। और हम अपने सुल्तानगंज वासियों से निवेदन करते हैं कि संपूर्ण ढंग से आप। अब मुंसिफ बिहार की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।